रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मां एक घरेलू महिला। जब रवि 10 साल का था, उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दिन से उसके जीवन में अंधेरा उतर आया था। मां ने सिलाई का काम शुरू किया और रवि को पढ़ाई में जोड़े रखा। रवि समझ गया था कि अब उसके कंधों पर न केवल अपनी जिंदगी बल्कि मां की उम्मीदों का भी भार है। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। उसने ठान लिया था कि वह बड़ा होकर एक दिन अफसर बनेगा। रवि सुबह 4 बजे उठता, मंदिर में जाकर दीप जलाता और फिर किताबों में डूब जाता। उसे केवल एक चीज दिखाई देती थी, सफलता। पर पहली बार में असफल हुआ। कोई बात नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। अब रिश्तेदारों ने ताने मारना शुरू कर दिए। कोई कहता इससे नहीं होगा, कोई हंसते हुए कहता इसे नौकरी नहीं, नींद चाहिए। मां हर रोज उसके लिए चुपचाप चाय बनाती, सिर पर हाथ फेरती, लेकिन वो स्नेह अब रवि के लिए बोझ लगने लगा था। तीसरी बार जब उसका चयन फिर नहीं हुआ तो रवि पूरी तरह टूट गया। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया, फोन बंद कर दिया, दोस्तों से बात बंद कर दी। एक रात वह छत पर गया और रेलिंग के किनारे खड़ा होकर खुद से बोला, अब और नहीं होता, बस अब खत्म कर दूं सब कुछ। रुक जा बेटा। रवि पलटा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। ये तेरे पापा की गीता है, आज इसे एक बार पढ़ ले, फिर जो मन करे कर लेना। रवि ने अनमने भाव से गीता के पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर लिखा था, जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तब वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। फिर उसकी नजर इस पंक्ति पर गई, हे अर्जुन, तू अपने कर्म को कर, फल की चिंता मत कर। रवि पूरी रात गीता पढ़ता रहा। उस रात पहली बार उसने अपने भीतर एक शांति महसूस की। उसे समझ आया कि वह अब तक केवल सफलता के पीछे भाग रहा था, लेकिन जीवन तो कर्तव्य निभाने का नाम है। अब मैं फिर से लड़ूंगा, लेकिन इस बार हारने से नहीं डरूंगा, क्योंकि अब मुझे खुद पर नहीं, भगवान के न्याय पर भरोसा है। वह फिर से पढ़ने बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल लक्ष्य नहीं, धैर्य था। 6 महीने बाद रिजल्ट आया। इस बार वह सफल हुआ था। रवि ने गीता को माथे से लगाया और खुद से कहा, अगर माँ ने उस रात मुझे गीता न दी होती तो शायद मैं आज इस धरती पर नहीं होता। लेकिन गीता ने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मेरी सोच बदल दी।